Hello, class 6th. So, we will continue the reading of the chapter number 1 from the book A Pact with the Sun. So, the story name is A Tale of Two Birds. And what have we read about the story is one mother bird has two newborn babies, and one day a strong storm came and blew away the tree where their nest was. And unfortunately, mother bird died or killed by the branch of that tree, and one of the baby bird had been blown away to the cave where a gang of robbers lived, and the second baby was blown away to the rishis ashrams, to the rishis ashram or near the rishis ashram. So the story says that how they both survived, how they both lived their life. दो छोटे छोटे बच्चे थे एक चिड़िया के। तेज तूफान आने के कारण उनका घोंसला टूट गया। मदर बर्ड एक लकड़ी की जो टहनी होती है उसके ऊपर गिर गई, इसलिए वो मर गई। और उसके दोनों बच्चे थे, एक वो हवा से, एक बच्चा तो जाके कहाँ गिर गया, एक डाकुओं के गैंग के जो गुफा थी, जो डाकू जहाँ जिस जगह रहते थे उस वो गैंग जहाँ रहता था उसके सामने गिर गया। और दूसरा बच्चा जो गिरा वो गिरा एक ऋषि के आश्रम। तो आगे स्टोरी हमें ये बताएगी कि इन दोनों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई। सो लेट्स सी, वी वर एट दिस पॉइंट। और वहाँ पर राजा भी आ जाता है, ये भी था एक। सो वी विल, हाँ, ही रोड ऑन for a long time till he came to the other side of the forest, very tired by now. राजा जो कि जंगल के बीचों बीच शिकार करते हुए पहुंच गया था, अब उसे वापस आना था, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसीलिए उसे थोड़ा सा रेस्ट करना था। तो वो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, अपने घोड़े से नीचे उतरा, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो एक गुफा के पास वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, रेस्ट करने लगा। अब सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक ही उसे एक आवाज़ सुनाई, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि जल्दी करो, जल्दी आओ, क्योंकि कोई ट्री के नीचे बैठा है। कम एंड टेक हिज जीवल्स एंड हिज हॉर्स, कि आओ और लूट लो इसके सारे जो जीवल्स, जो उसने ज्वेलरी पहन रखी है उसे लूट लो, और उसके घोड़े को भी अपने कब्जे में कर लो। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत हैरान हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी, बड़ी चिड़िया। तो ही ऑल्सो हर्ड फैंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने कुछ हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनी जो कि उस गुफा में से आ रही थी। इशूइंग फ्रॉम द केव मतलब कि उस गुफा से आवाज़ें आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, यहाँ पे आपने वर्ड देखा, पहले आया था गॉट ऑफ मतलब घोड़े से उतरना, अब आया गॉट
ऑन, मतलब कि घोड़े पर चढ़ना, गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वहाँ से टुकुड़ 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 फटाफट निकल गया जितनी जल्दी वो जा सकता था, यानी वो जगह उसने छोड़ दी क्योंकि उसे वहाँ पर खतरा नजर आ रहा था। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, अब वो एक साफ जगह पर, एक क्लियरिंग मतलब एक तो अनक्लियरिंग वाली जगह कौन सी होगी, जहाँ पर घास वगैरह लगी होगी, क्लियरिंग जहाँ पर साफ सफाई, जहाँ कोई रहता होगा वहाँ वो साफ सफाई करता होगा। ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो कि एक आश्रम की तरह लग रहा है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये उसी ऋषि का आश्रम है जहाँ पर दूसरा बच्चा, चिड़िया का बच्चा गिरा था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा बांधा, टू ए ट्री, एक पेड़ के आगे, एंड सैट डाउन इट्स शैड, और उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ की छाया के नीचे वो आराम करने लगे। सडनली ही हर्ड जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक ही एक जेंटल वॉइस उसको सुनाई दी, एक प्यार भरी आवाज़ को सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, आप अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, और बहुत ही जल्द आपसे ऋषि मिलेंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोल, और वहाँ एक बर्तन में ठंडा पानी पड़ा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आराम दीजिए, यानी मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल यानी अपने आप को ये आरामदायक समझ, यहाँ पर आप सुरक्षित हो तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। द किंग लुक्ड, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, उसे देखा कि एक बड़ा सा पक्षी भूरे कलर का उस ट्री में। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये उसी चिड़िया की तरह है जो कि उसने गुफा के बाहर देखी थी। He said to himself aloud, उसने अपने आप से ही थोड़ा आवाज में कहा, ये तो वैसी ही चिड़िया दिख रही है जैसा वो पहले था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, उस चिड़िया ने उत्तर दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं उसी चिड़िया की तरह दिखता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, तो वो मेरा भाई है जो वो केव के बाहर मिला था, लेकिन उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसा कि रॉबर्ट्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट दैन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी दौरान ऋषि आश्रम में आ जाता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने कहा कि इसे आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और आइए, अंदर आइए और अपने आप को सुरक्षित पाइए, यानी अपने आप को आराम से रिलैक्स होकर आइए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, तुम कुछ थके हुए नजर आ रहे हो, थोड़ी देर आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ खाना खाना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, अब राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दाउ दे लुक्ड सो अलाइक, दोनों का बिहेवियर जो कि राजा के लिए बड़ा हैरानी भरा था कि दोनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन बिहेवियर तो उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो राजा ने क्या कहा कि ये आपका जो जंगल है ये तो हैरानियों से भरा है, सरप्राइजेस से भरा है कि एक चिड़िया कैसा बोलती है, एक चिड़िया कैसा बोलती है। द होली मैन स्माइल्ड, अब उस ऋषि ने एक मुस्कुराहट दी, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक मिनट, सो एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये जो हर कोई आदमी अपनी संगत के कारण, कंपनी मतलब अपनी संगति के कारण, जिन लोगों के साथ वो रहता है वो वैसा ही माना जाता है, यानी वैसा ही हो जाता है, या उसको भी वैसा ही माना, यानी जो डाकुओं के साथ रहेगा वो भी डाकू, उसकी गिनती भी डाकुओं में ही होगी, क्योंकि वो डाकुओं की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं की बात सुनी है। ही इमिटेट्स देम,
इसीलिए वो बर्ड उसकी बात को दोहराती है। इमिटेट्स मतलब नकल करना, इमिटेट मतलब जो हम कहते हैं उसकी नकल करना, दोहराती है। टॉक्स अबाउट द रोबिंग पीपल, इसीलिए वो हमेशा लोगों को लूटने की बातें करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, क्योंकि वो उसके दिमाग में जो हमेशा उसने सुना है, उसके दिमाग में जो चल रहा है वही चीज़ वो रिपीट करती है। ही वेल ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये दूसरी जो चिड़िया है, एक चिड़िया है उसके दिमाग में क्या है, वो हमेशा आश्रम में लोगों का स्वागत होते हुए देखा है, उसने इसी तरह के वर्ड सुने हैं, तो इसी तरह के वर्ड ये चिड़िया बोलती है जो दूसरी चिड़िया है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और आखिरकार वो कहता है कि अंदर आओ और भी तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी और हैरानी वाली बातें बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।